आज हम लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जब भी हम लोग ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेने वाले या इलेक्ट्रीशियन, जब हम लोग किसी भी व्हीकल पे जाते हैं, हमारे पास कंप्लेंट आई कि नो स्टार्ट, व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या क्या चेक करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोगों को क्लस्टर मीटर के अंदर इंजन चेक की लाइट चेक करनी है, वो आ रही है या नहीं। एक दूसरा, कई बार क्लस्टर मीटर के अंदर जो इंजन चेक की लाइट का बल्ब है वहाँ पे टेप लगा देते हैं, तो उस टाइम भी इंजन चेक की लाइट नहीं आएगी। तो उस समय हम लोगों के पास एक और ऑप्शन होता है, स्कैनर। जब हम लोग स्कैनर लगाते हैं तो फिर हमारे पास एक कंप्लेंट आती है। जैसे आज हमारे पास एक केस आया था महिंद्रा बोलेरो के अंदर, बोलेरो थी जी, बोलेरो पिकअप। तो उसके अंदर जब ये लोग गए तो क्या क्या चेक किया, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जब गए तो क्या आपने चेक किया? ये सर हम गए पहले आगे तो उसमें इग्निशन ऑन किया, यस, तो उसमें इंजन चेक लाइट नहीं आई। ठीक है जी। ठीक है सर। तो फिर हमने इस पे वोल्टेज चेक किया, पहले इग्निशन वोल्टेज चेक किया, हाँ तो उस पे तो आ रही थी, हाँ पर रिटर्न ये जो ग्राउंड निकालता है सर, हाँ, वो ग्राउंड नहीं आ रहा था। ठीक है। तो इससे मेरा अनुमान लगा कि इसमें प्रॉब्लम है कि इग्निशन आ रहा है, बाकी रिले पे वोल्टेज चेक किया, रिले पे भी वोल्टेज ठीक है। तो इसमें से नेगेटिव नहीं निकाल रहा मेन हाँ। रिले के लिए। तो ठीक फिर है। इससे हम लोग खोल के वापस ले आए ओके। रिपेयरिंग करने के लिए। ये हमारे पास EDC 17C55 का ECM आया है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें सबसे पहले फॉल्ट को डायग्नोज कैसे करना है, कहाँ पे हम लोग चूक कर जाते हैं जो ECM रिपेयर की ट्रेनिंग लेते हैं या इलेक्ट्रीशियन है या जो कोई भी काम कर रहा है। तो इसमें हमारे पास, इधर आइए, हमारे पास जब भी फॉल्ट कोड आएगा तो ECM के अंदर, जैसे हमारे इन्होंने बात की, ECM के अंदर सबसे पहले आप लोगों को चेक क्या करना है, बताइए। इन्हें चेक करना है, नहीं तो पावर चेक करना है। नहीं, सबसे पहले हम लोग इग्निशन चेक करेंगे। जी सर। इग्निशन वोल्टेज, जी ठीक है। सपोज करो इंजन चेक की लाइट नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इग्निशन चेक करेंगे। मैं इसको रेड से बना देता हूं ताकि आप लोगों को अगर इग्निशन अंदर जा रही है जी, तो उसके बाद मैं रिले ग्राउंड किसी भी व्हीकल के अंदर किसी भी व्हीकल के अंदर अगर इग्निशन पॉइंट पे वोल्टेज जा रहा है ECM के अंदर, तो ECM से क्या निकलेगा बाहर, ग्राउंड निकलेगा, नेगेटिव वोल्टेज निकलेगी। किसको निकलेगी? रिले को। नेगेटिव का मतलब क्या है? ये बॉडी ग्राउंड है, नहीं सर, नेगेटिव बॉडी ग्राउंड से अलग यस, है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, बॉडी ग्राउंड नहीं है, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट है किसी भी IC का, IC के अंदर से इंटीग्रेटेड सर्किट है जो नेगेटिव वोल्टेज देता है किसको, ये आपका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट सेकंड स्टेप आपका अगर क्लियर हो रहा है तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, रिले से पावर सोर्स आउटपुट जा रहा नहीं इनको। फिर उसके बाद मेन रिले ऑन होकर क्या देगी उसको, पॉजिटिव। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। मेन रिले ऑन होकर ECM को क्या देती है, 12 वोल्ट। तो ये आपको 3 स्टेप्स क्लियर करने हैं। फर्स्ट स्टेप में इग्निशन, अगर आपका प्रॉपर इग्निशन अंदर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग बल्ब के थ्रू दे सकते हो। बैटरी से इग्निशन वोल्टेज दे दो तो आपका ECM ऑन हो जाएगा। वायर कट जाए
तो आपकी व्हीकल स्टार्ट, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉमन बात है, हम लोगों ने ऐसे फॉल्ट देखे हैं बहुत से व्हीकल के अंदर। अगर इग्निशन वोल्टेज नहीं मिल रही तो आप लोग क्या करोगे? इग्निशन बल्ब धीरे धीरे देखेंगे। पावर देंगे। ये नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर, नोट करो, कॉपी के ऊपर नोट कीजिए। अब हम लोग आगे, जैसे मैंने 3 स्टेप्स हैं। जब भी हम लोग किसी व्हीकल के ऊपर जिसमें इंजन चेक की लाइट नहीं आ रही, उसमें हमने 3 स्टेप्स क्लियर करने हैं। सबसे पहले एक हमारा इग्निशन, उसके अंदर ईसीएम में इंटर हो रहा है या नहीं। एक अगर नहीं हो रहा तो हम लोग बाहर से दे सकते हैं, क्लियर हो जाएगा फॉल्ट। सेकंड, अगर इग्निशन इंटर हो रहा है तो मेन रिले ऑन हो रही है या नहीं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो अगर हम लोग मेन रिले को ग्राउंड ईसीएम से अंदर से नहीं आ रहा, जैसे हम लोग ये आईसी पे दिखा रहे हैं, तो ये इग्निशन, ये नेगेटिव वोल्टेज मेन रिले के ऊपर आनी चाहिए ईसीएम से। अगर ये नहीं आ रही तो हम लोग बाहर से बॉडी ग्राउंड दे सकते हैं ईसीएम को चेक करने के लिए। अब इसके बाद होता क्या है, जब हमारी मेन रिले ऑन होती है तो एक डायरेक्ट पावर ईसीएम की मोटी पिनों से अंदर जाती है। वो कहाँ पे जाती है? पावर आईसी। बिल्कुल। अगर ये आपको क्लियर है तो हमारा ये आईसी, इस आईसी को आप ईसीएम के अंदर के फॉल्ट को हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं ईसीएम में फॉल्ट है या नहीं। आपको सभी को यहां तक पहुंचना है। कस्टमर के व्हीकल के ऊपर जाकर या आपके टेबल के ऊपर ईसीएम आएगा तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा। जैसे हमारे पास आज ये ईसीएम आया है, इसके अंदर हमारे ये आप गए थे तो वहां पे नो स्कैनिंग, जी स्कैनिंग में नो कम्युनिकेशन एरर आ रहा था। नो कम्युनिकेशन एरर आ रहा था। उसके बाद आपको ये चीज़ें अगर ये चेक कर लेते तो वहीं पे हम लोग कंफर्म हो जाता है कि ईसीएम में फॉल्ट है। दूसरी जो कस्टमर की कंप्लेंट थी इस व्हीकल के अंदर, तो कस्टमर की कंप्लेंट थी कि बैटरी उल्टी लगी। तो अभी हम लोगों ने इंस्टीट्यूट के अंदर ये चेक करने की कोशिश की है इतने टाइम के अंदर कि सबसे पहले कौन सा आईसी फॉल्टी होता है। मैंने आपको बताया, लेकिन आप लोग आज देख रहे हो इस ईसीएम के अंदर कौन सा आईसी फॉल्टी हो चुका है। इसका रीजन यही है कि जो सर्किट होता है सबसे पहले कंप्लीट वो इसी आईसी में हो रहा है। ठीक है, जब सर्किट कंप्लीट होगा तो किस आईसी में होगा? अगर ये आईसी फॉल्टी हो गया तो कम्युनिकेशन एरर। क्यों? कम्युनिकेशन में पावर आईसी से ही जुड़ा हुआ है। यस, कम्युनिकेशन की लाइन कहाँ जुड़ी हुई है? 16-17 नंबर की पावर आईसी पे। हाँ जी, बोला करो पावर आईसी। तो इस तरीके से हमें फॉल्ट को डायग्नोज करना है। ईसीएम को खोलने से पहले किस पार्ट में फॉल्ट हो सकता है आपके दिमाग में आना चाहिए। उस दिन जाकर आप लोग एक ईसीएम रिपेयर टेक्नीशियन बनोगे। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग ईसीएम रिपेयर टेक्नीशियन नहीं बने। क्योंकि कोई भी डॉक्टर है, कोई मैकेनिक है, कोई लॉयर है, कोई केस लड़ रहा है किसी का, तो उसको पहले पता होता है सिम्टम से कि ये केस हम लोग 100% जीत जाएंगे या हार जाएंगे। जैसे कि हमारे मशीनरी के अंदर फॉल्ट आते हैं बहुत से, तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए फॉल्ट, कि फॉल्ट किस पार्ट में होगा। ये जब व्हीकल पे जाकर गए तो आपके दिमाग में क्या आया, भी कहाँ पे फॉल्ट होगा, आया या नहीं? कि सर क्या उसने बैटरी आपको बताया उसने? जी बताया, बैटरी उल्टी लगा दी है। हाँ, तो मेरे दिमाग में आया कि मेन फ्यूज उड़ा होगा सबसे पहले। ओके। तो लगता है इलेक्ट्रीशियन थे, उन्होंने सारे फ्यूज चेक किए थे, फ्यूज ओके। वगैरह सब ओके कर दिया था। ठीक है जी। तो फिर उन्होंने बता दिया, तो फिर मैंने सीधा इसी में काम करना चालू कर दिया। ओके ओके ओके। इन्होंने थोड़ा कम टाइम लेकर आ गए, लेकिन ये सब आपको क्लियर करना। जी। इसको आप लिख लो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ आप लोग बात करो। ओके, थैंक यू।